मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आगे अपना पॉइंट कंटिन्यू रखते हुए बात करेंगे विद्युतशीलता के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा था कूलाम का नियम, तो विद्युतशीलता क्या होती है, इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, इन्हें किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इसका डेली लाइफ के अंदर क्या महत्व है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। देखिएगा सब लोग गौर से। आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम का मैं गणितीय रूप लिख रहा हूं। कूलाम के नियम का गणितीय रूप निर्वात में था F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 और आगे था Q1 Q2 बटा R², यही था। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि यहां पर ये जो एप्सिलॉन0 है, इसे बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। इसका आपने मान भी देखा था। निर्वात की विद्युतशीलता का मान फिक्स होता है, नियत रहता है। और मान क्या था इसका? एप्सिलॉन0 बराबर था 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और इसका मात्रक था कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये बात हमारे सामने थी। ये कूलाम के नियम का गणितीय रूप हमने लिखा, तो हमारे सामने एक नई राशि आ गई जिसे हमने बोल दिया विद्युतशीलता। ठीक है। अब देखो, अपनी अगली समस्या ये बनती है, हमने बोल तो दिया कि एप्सिलॉन0 को बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, लेकिन सवाल दिमाग के अंदर वही है, क्या है कि विद्युतशीलता कहती किसे है, होती क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे किसके बारे में? विद्युतशीलता के बारे में। तो देखिए, विद्युतशीलता को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल काम में ले रहा हूं। ठीक है। सब लोग गौर से समझना। जैसे आप ये मान लीजिए कि कोई कमरा है और उस कमरे का एक गेट है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि उस कमरे के गेट की अपनी एक निश्चित क्षमता है। कमरे के गेट की अपनी एक क्या है? निश्चित क्षमता है। किस बात की क्षमता है? उस गेट से एक साथ बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या अथवा एक साथ अंदर आने वाले लोगों की संख्या की क्षमता क्या है? निश्चित। सपोज करो कि जैसे मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं उसका एक अपना गेट है और इस गेट की कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? क्षमता क्या है इसकी? कि इसमें से एक साथ 3 लोग बाहर जा सकते हैं या 3 लोग अंदर आ सकते हैं। ठीक है। तो इस गेट की पारगमन क्षमता, व्यक्तियों के पार होने की क्षमता कितनी हो गई? 3। ठीक है। तो अगर इस गेट को मैं एक मध्यम मानूं, इस गेट को मैं क्या मानूं? एक मध्यम, तो इस गेट से बाहर एक साथ निकलने वाले लोगों की संख्या कितनी हुई? 3। तो हम ये कहेंगे कि इस गेट की विद्युतशीलता का मान कितना है? 3 है। ठीक है। इसी प्रकार सपोज करो कोई बड़ा गेट है और बड़े गेट से एक साथ बाहर निकलने वाले लोगों की क्षमता है, वो कितनी है? 10 है। तो उस गेट की विद्युतशीलता कितनी बन जाएगी? 10 बन जाएगी। ठीक है। तो हम ये तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लिया है। अब इसे अपनी लैंग्वेज, विज्ञान की भाषा में हम इसे कैसे परिभाषित करें, तो देखना सब लोग समझना। मैं गेट की जगह मैं ये मान रहा हूं कि जो गेट है उसका काम तो कर रहा है मध्यम। जो गेट है उसका काम कोई भी माध्यम कर रहा है। ठीक है। गेट का काम तो कर रहा है मध्यम, जिसे बोल सकते हैं मीडियम। ठीक है। और व्यक्तियों का, पर्सन, व्यक्ति विशेष का काम कर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसका जवाब भी इसी चैप्टर के अंदर आगे के पॉइंट में हम पढ़ेंगे। तो आप यूं मान लो कि व्यक्ति का काम तो कौन कर रहा है? यदि व्यक्ति का काम करे विद्युत क्षेत्र रेखाएं और गेट का काम करे कौन? मध्यम, तो परिभाषा क्या बनेगी? सिंपल परिभाषा, बिल्कुल इजी परिभाषा क्या बनी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र
रेखाओं की पारगमन क्षमता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र, ये विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता किसे कहते हैं? विद्युतशीलता का मतलब है, आप याद रखो कि एक भौतिक राशि है जिसका नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या होती है इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता कि एक साथ कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो सकती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता की मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, आप लोग गौर से देखना। हमारा आज का पॉइंट है विद्युतशीलता। देखिएगा सब लोग गौर से, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता से क्या मतलब है? विद्युतशीलता का मतलब मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता, पारगमन का मतलब है पार होने की क्षमता, पारगमन क्षमता विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। अब देखो अपना एक सवाल यहां पर फिर बाकी रह गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार किससे हो? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार हो सकती है माध्यम से, ठीक है। अब माध्यम जितने प्रकार का होगा विद्युतशीलताएं भी उतने प्रकार की होंगी, इसलिए यहां पर जरूरी है कि हम माध्यम का वर्गीकरण देखें। माध्यम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है। कोई भी माध्यम है वो दो प्रकार का है, या तो कोई माध्यम नहीं होगा, कोई माध्यम नहीं होगा तो उससे बोलेंगे निर्वात, या फिर कोई भी माध्यम होगा, या तो कोई माध्यम नहीं होगा या फिर कोई भी माध्यम होगा। तो अगर कोई भी माध्यम नहीं होगा तो इसे तो बोलेंगे निर्वात, और यदि कोई माध्यम होगा जैसे मान लीजिए तेल है, फिर पानी है, या फिर कोई लकड़ी है, इस प्रकार से कोई भी माध्यम हो तो उसे बोलेंगे माध्यम, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दो स्थानों से गुजर सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कितने स्थानों से गुजर सकती है? दो स्थानों से। नंबर एक, या तो गुजरेगी निर्वात से या गुजरेगी किसी माध्यम से, ठीक है। तो विद्युतशीलता भी कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक प्रकार से वैसे तो तीन होती है, लेकिन तीसरा क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी माध्यम के आधार पे देखें हम, तो माध्यम के आधार पे विद्युतशीलताएं भी दो प्रकार की हो गई। एक तो किसकी हो गई? निर्वात की, या तो स्थान होगा निर्वात, निर्वात होगा तो निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर कोई माध्यम होगा तो उसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और एक तीसरे प्रकार की और है जो हमें यह बताती है कि माध्यम की विद्युतशीलता ज्यादा है या निर्वात की विद्युतशीलता ज्यादा है। कहने का मतलब कि इन दोनों की यदि आपस में तुलना की जाए कि किसकी विद्युतशीलता ज्यादा है, तो वो बताने के लिए एक तीसरे प्रकार की विद्युतशीलता और होती है जिसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता का यदि वर्गीकरण किया जाए तो विद्युतशीलता कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की। विद्युतशीलता कितने प्रकार की हो गई? तीन प्रकार की। मैं लिख रहा हूं यहां पर विद्युतशीलता के प्रकार। विद्युतशीलता कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। या तो स्थान का काम कौन करेगा? निर्वात। तो पहला वर्गीकरण हो गया, पहला नाम हो गया विद्युतशीलता का पहला प्रकार हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम सिंबल काम में लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो हो गई पहला वर्गीकरण। तो अब इसकी परिभाषा वगैरह भी देख लेते हैं हम, क्या बनेगी देखना। विद्युतशीलता है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता तो रहेगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे गुजरे? निर्वात से। किससे गुजरे? निर्वात से। तो परिभाषा क्या बनेगी कि निर्वात से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता,
विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? ये कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता। इसे क्या बोला जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। अगर गेट का काम, जैसे हमने उदाहरण लिया गेट और व्यक्ति, तो व्यक्ति का काम तो हमेशा कौन करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यदि गेट का काम कौन करे? निर्वात करे, कोई माध्यम नहीं हो, तो उस कोई भी माध्यम नहीं होगा यानी निर्वात होगी, तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किससे गुजरे? निर्वात से गुजरे। और कितनी गुजरे वो क्षमता को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता का। तो परिभाषा बन गई निर्वात की विद्युतशीलता की कि निर्वात से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। फिर इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट, जैसा हमने लिखा कि निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता का मान हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है। और कितना होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये निर्वात की विद्युतशीलता का मान हो गया, फिक्स रहेगा हमेशा, आपको सोचना ही नहीं है। यदि विद्युतशीलता किसकी है? निर्वात की है, तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। और मान कितना हो गया? 8.85 गुणा 10 की पावर -12। और यूनिट हो गई कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एक चीज और ज्ञात करनी है इसकी। क्या ज्ञात करनी है? निर्वात की विद्युतशीलता एक भौतिक राशि है और इसका एक अपना मात्रक भी है। तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? विमीय सूत्र। इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा? विमीय सूत्र। तो अगला इसी का पॉइंट हम बना रहे हैं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था। सबसे पहले हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट और उसके अंदर हमें 3 प्रतीक चिन्ह लिखने हैं। एक द्रव्यमान का, द्रव्यमान को दर्शाते हैं किससे? m से। एक लंबाई का, जिसे किससे दर्शाते हैं? l से। एक समय का, जिसे किससे दर्शाते हैं? t से। इसके अलावा कोई आएगा तो वो साथ में इसमें ऐड कर देंगे और इनकी पावर लगानी है। ठीक है। अब इनकी पावर किसके आधार पे लगेगी? इनकी पावर लगेगी इस मात्रक के आधार पर। मात्रक 2 प्रकार के पढ़े थे, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। आप इस मात्रक के अंदर देख रहे हैं कि इसमें मूल भी है और व्युत्पन्न भी है, दोनों है। लेकिन मूल मात्रक के अंदर इसे बदलना पड़ेगा, तभी हम इसकी पावर लगा पाएंगे। तो मूल मात्रक में बदल देते हैं। देखो चलो कैसे बदलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कूलाम। क्या कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एसआई पद्धति के अंदर मूल भौतिक राशियां कितनी थी? 7। ठीक है। क्या उसमें कहीं पर आवेश था? नहीं था। उसमें क्या थी? विद्युत धारा थी। विद्युत धारा का मात्रक क्या था? एम्पियर। तो आवेश को किस में बदल देंगे? एम्पियर में। कैसे बदलेंगे? देखो विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, I बराबर Q बटा T। ठीक है। तो अब इसमें हमें किसका मात्रक चाहिए? आवेश का। तो इसका पक्षांतरण करो, सूत्र क्या बना? Q बराबर I इंटू T। ठीक है। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। ठीक है। फिर बराबर धारा एक मूल राशि है इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। और समय भी एक मूल राशि है इसलिए क्या हो गया? सेकेंड। ठीक है। तो या तो हम लिखेंगे कूलाम और या फिर लिखेंगे कूलाम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड, बराबर है दोनों। ठीक है। अब यहां पर विमीय सूत्र बनाने के लिए कूलाम काम में नहीं लेंगे, हम काम में लेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। कारण एसआई पद्धति के अंदर यही मूल भौतिक राशियां मानी जाती है। ठीक है। अब देखिए यहां कूलाम की पावर कितनी है? 2। तो यहां पावर लगाने के लिए यहां भी कूलाम की पावर 2 होनी चाहिए। तो हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर होगा। तो क्या बनेगा? कूलाम स्क्वायर बराबर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस कूलाम स्क्वायर की जगह रख रहा हूं एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यहां रख देता हूं। ये था हमारे पास में कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको मूल मात्रकों में चेंज कर रहे थे। मूल मात्रक में चेंज करने के लिए कूलाम स्क्वायर की जगह रखेंगे एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो ये लो, इस कूलाम स्क्वायर की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फिर चलो आगे। फिर आया दूसरा मात्रक न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का।
तो बल है वो कोई मूल भौतिक राशि नहीं है, इस बल को भी मूल भौतिक राशि के रूप में बदलो। तो देखिए यहां बदल लेते हैं, कैसे बदलेंगे। आप लोगों ने न्यूटन की गति के नियमों के अंदर पढ़ा था कि बल है वो किसके बराबर है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर m इंटू ए होता है। अब देखिए बल का मात्रक तो हमने व्युत्पन्न मात्रक क्या माना है, न्यूटन, बराबर द्रव्यमान m का द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है एसआई पद्धति में, किलोग्राम। तो द्रव्यमान की जगह मात्रक आ गया किलोग्राम, फिर गुणा त्वरण, त्वरण बराबर क्या था, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या था, वेग बराबर क्या था, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर की जगह मात्रक लिखेंगे तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मात्रक हो गया मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो या तो आप लिखो न्यूटन या इसकी जगह लिख देंगे किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर रख दीजिए न्यूटन की जगह रखेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम गुणा मीटर फिर बटा सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे गुणा में क्या पड़ा है, मीटर स्क्वायर। मीटर लंबाई का मात्रक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक है, तो ऐसा कैसा रह जाएगा, गुणा में आ गया मीटर स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर लो, कैसे करेंगे देखो, ये डबल बटा हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। सोल्व करो, क्या बना ऊपर, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड, दो पावर तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो एस की पावर 4 जुड़ जाएगी। आधार समान होगा तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। फिर बटा में ये किलोग्राम पड़ा है, किलोग्राम की पावर 1 ही है, गुणा मीटर की पावर यहाँ 1 और ये मीटर की पावर 2। आधार समान होगा तो घात क्या होंगी, जुड़ेगी। 1 + 2 बराबर ये हो गया 3, मीटर की पावर 3। ठीक है, आप सब लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है विमीय सूत्र बनाने के लिए सभी मूल मात्रक किस में होनी चाहिए, गुणा में। तो ये जो भाग में पढ़ा है इनको कहां लेकर आएंगे, ऊपर। ऊपर लाओगे तो इनकी पावर का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चलो ऊपर लेके आते हैं। देखो ऊपर क्या पड़ा है, एम्पियर स्क्वायर गुणा सेकंड की पावर 4 तो पढ़ा ही है। फिर इन दोनों को ऊपर लेके आएंगे तो गुणा, ये किलोग्राम की पावर यहां नीचे पड़ा है तो कितनी है, प्लस की 1, ऊपर आएगा तो -1, ये हो गया किलोग्राम की पावर -1। फिर ये नीचे पड़ी है तब तक तो प्लस की है, ऊपर जाके माइनस की, गुणा मीटर की पावर -3। तो हमारे पास में अब क्या सूत्र बना, हमारे पास में फाइनल सूत्र बन गया, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। देखिए हमारे पास में विद्युतशीलता का मात्रक था कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बराबर इसी को हमने मूल मात्रकों के रूप में बदला तो ये बन गया। इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, किलोग्राम की पावर तो -1, ठीक है, फिर गुणा मीटर की पावर -3, फिर गुणा सेकेंड की पावर 4, फिर गुणा एम्पियर की पावर 2। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अब मूल मात्रक के रूप में आपने जब इसे बदल लिया है तो आप इसमें अब विमीय सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। विमीय सूत्र का निर्माण कैसे करेंगे, देखिए m का मतलब क्या है, द्रव्यमान। इस यहां पर द्रव्यमान की पावर लगानी है, पावर कहां से लगाएंगे, ये जो मूल मात्रक बना है उससे। तो द्रव्यमान का एसआई पद्धति में मात्रक इनमें से कौन सा है, किलोग्राम। किलोग्राम की पावर कितनी है, -1, तो जो पावर यहां पर है वही पावर यहां लगा देंगे, तो कितनी है, m की पावर -1। ठीक है, l का मतलब क्या है, लंबाई, और लंबाई का एसआई पद्धति में मात्रक क्या था, मीटर। तो यहां पर मीटर पढ़ा है क्या, ये पढ़ा, मीटर की पावर कितनी है, -3, जो पावर यहां है वही यहां लगानी है, तो l की पावर हो गई -3। फिर t का मतलब समय, समय का एसआई पद्धति में मात्रक क्या था, सेकंड। यहां सेकंड पड़ा है क्या, ये रहा, सेकंड की पावर कितनी है, 4, तो यहां भी पावर क्या हो गई, 4। ये 3 का तो आ गया। इसके अलावा इसमें क्या पड़ा है, एम्पियर, और एम्पियर की पावर कितनी है, 2, तो ऐसा कैसा एम्पियर की पावर 2। ये किसका विमीय सूत्र बन गया, निर्वात की विद्युतशीलता का। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब क्या है, विद्युतशीलता का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है, विद्युतशीलता। अब पार किससे होगा, कौन से स्थान से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार होंगी, तो 2 प्रकार के स्थान हैं, या तो कोई माध्यम ही नहीं होगा उसे तो बोलेंगे निर्वात, या फिर कुछ होगा तो उसे बोलेंगे माध्यम। ठीक है,
तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्वात से गुजरेगी तो इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाएंगे? एप्सिलॉन नॉट से। निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा क्या बनेगी? निर्वात से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। और इसका मान हमेशा नियत रहता है। इसका नियत मान कितना है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। फिर हमने इसका ज्ञात किया विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बनाने के लिए इस व्युत्पन्न मात्रक को पहले तो बदला किसमें? मूल मात्रक में। फिर जो मूल मात्रक में प्रत्येक भौतिक राशि की जो पावर थी वो वैसी की वैसी हमने यहाँ पर रख दी। तो हमारे पास में विमीय सूत्र क्या बना? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये क्या थी? निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये तो निर्वात की बात हुई। फिर नंबर 2, दूसरा हमने कहा कि या तो स्थान का काम करेगा निर्वात या फिर कोई माध्यम। अगर स्थान का काम कौन करता है? माध्यम। तो इसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। इसे क्या बोलेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो दूसरी विद्युतशीलता क्या हो गई? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता को दो तरह से दर्शाते हैं। या तो दर्शाते हैं केवल एप्सिलॉन से, जीरो नहीं लगाएंगे इसके। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे एप्सिलॉन और साथ में लिखेंगे m। ठीक है, m का मतलब हो गया मीडियम। मीडियम यानी मध्यम। तो मध्यम की विद्युतशीलता कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं? दो प्रकार से, या तो केवल एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन m। अब परिभाषा आप बना सकते हैं। देखो, अगर स्थान का काम कौन कर रहा था? निर्वात। तो परिभाषा क्या थी? निर्वात से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब स्थान का काम कौन कर रहा है? मध्यम। तो परिभाषा क्या बनेगी? निर्वात की जगह क्या आ जाएगा? मध्यम। तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी माध्यम से किसकी? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता। अगर स्थान का काम निर्वात करेगा तो निर्वात की विद्युतशीलता, और यदि स्थान की जगह क्या होगा? माध्यम, तो इसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता। अगर निर्वात से गुजरेगी तो निर्वात की विद्युतशीलता, और यदि माध्यम से गुजरेगी तो माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता को किससे दर्शाएंगे? या तो एप्सिलॉन से या फिर दर्शाएंगे एप्सिलॉन m से। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक माध्यम की विद्युतशीलता का मान नियत होता है लेकिन अलग अलग होता है। अब देखो इस बात का मतलब समझना। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो प्रकार के माध्यम है। जैसे एक तो ये आपके पास चौक का डिब्बा है और एक है चौक। ठीक है, ये दो अलग अलग माध्यम है। तो चौक की अपनी विद्युतशीलता का मान नियत है, फिक्स है। सपोज करो चौक की विद्युतशीलता का मान 7 है। ठीक है, इसी प्रकार इस बॉक्स की विद्युतशीलता का मान कितना है? 8। तो प्रत्येक चौक की विद्युतशीलता कितनी रहेगी? 7। और प्रत्येक बॉक्स की विद्युतशीलता कितनी रहेगी? 8, कागज के बॉक्स की। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक माध्यम की विद्युतशीलता का मान नियत तथा अलग अलग होता है। ठीक है, ये हो गई माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक भी हमारे पास में क्या रहेगा? कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सेम रहेगा, इसलिए विमीय सूत्र भी सेम रहेगा। विमीय सूत्र क्या होगा? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये माध्यम की विद्युतशीलता। ये तो दो प्रकार की विद्युतशीलताएं होगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की विद्युतशीलता, जो काम में इसलिए लेते हैं ताकि हम ये बता सके कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्यादा है या माध्यम की विद्युतशीलता का मान ज्यादा है। ये बताने के लिए हम एक तीसरे प्रकार की विद्युतशीलता का और प्रयोग करते हैं और उसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। उसे क्या कहते हैं?
आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। विद्युतशीलता को इंग्लिश में बोला जाता है परमिटिविटी, ठीक है, और आपेक्षिक को बोलते हैं रिलेटिव। तो इसलिए आपेक्षिक विद्युतशीलता को दर्शाते हैं एप्सिलॉन और साथ में लिखा जाता है आर। आर का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव यानी आपेक्षिक, ठीक है। ये हमारे पास में तीसरे प्रकार की विद्युतशीलता। देखिएगा, गौर से समझना इसे। सबसे पहले उपयोग, आपेक्षिक विद्युतशीलता को काम में क्यों लेते हैं? तो सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं। उपयोग क्या बताया मैंने? दो प्रकार की विद्युतशीलताएं। कौन कौन सी? एक तो है निर्वात की विद्युतशीलता, एक तो है निर्वात की विद्युतशीलता, और दूसरी कौन सी थी? वह मध्यम की विद्युतशीलता। मध्यम की विद्युतशीलता। इन दोनों की हमें तुलना करनी है। निर्वात की विद्युतशीलता और मध्यम की विद्युतशीलता, इन दोनों की आपस में क्या करनी है? तुलना की। तुलना करने हेतु करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? करने हेतु आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये तो इसका उपयोग हो गया। हमने कहा, पहले पढ़ा कि विद्युतशीलताएं दो प्रकार की, एक निर्वात की और एक मध्यम की। इन दोनों में से कौन सी कम है, कौन सी ज्यादा है, इस बात का पता करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता का, ठीक है। ये उपयोग है। अब परिभाषा कैसे बताएंगे हम? तो देखिएगा, मैं आपेक्षिक विद्युतशीलता का सीधा सीधा सूत्र लिख रहा हूं और उसी सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा बनेगी, ठीक है। क्या सूत्र होगा? एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होगी, किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन एम, माध्यम की विद्युतशीलता में किसका भाग दिया? निर्वात की विद्युतशीलता का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी मध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात किसको प्रदर्शित करता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता को। यह सिंपल सी इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये इसकी परिभाषा है। अब फिर इसका हमें क्या चाहिए? एसआई पद्धति में मात्रक। तो एसआई पद्धति में मात्रक ज्ञात करने के लिए जो भौतिक राशि पड़ी है उनके अपने अपने मात्रक लिखो। तो देखिएगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम, क्या कहेंगे? मध्यम की विद्युतशीलता। मध्यम की विद्युतशीलता का मात्रक क्या था? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बटा किसका मात्रक लिखना है? निर्वात की विद्युतशीलता। मात्रक क्या होगा? वही सेम, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सेम है, इसलिए क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल है तो कोई मात्रक नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर एक कैसी भौतिक राशि हो गई? मात्रकहीन व विमाहीन। मात्रक की नहीं है तो कोई विमा भी नहीं होगी। तो एप्सिलॉन आर यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता एक मात्रकहीन व विमाहीन भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि होती है। तो ये था आपकी विद्युतशीलताएं। तो देखिएगा, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ विद्युतशीलता क्या होती है, कितने प्रकार की है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग समझिएगा इसे। सबसे पहले हमें पढ़ना था विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब क्या था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पारगमन क्षमता क्या कहलाती है? विद्युतशीलता। अब किससे पार होंगी वो? या तो कोई माध्यम नहीं होगा या कोई माध्यम होगा। तो एक तो हो गई निर्वात और एक हो गया माध्यम। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्वात से गुजर रही है तो इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, और यदि किसी माध्यम से गुजर रही है तो इसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं?
एप्सिलॉन नॉट से माध्यम की विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन एम से या एप्सिलॉन से, ठीक है। इसी प्रकार निर्वात की विद्युतशीलता का मान हमेशा नियत रहता है, फिक्स रहता है। कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की पावर -12 मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार माध्यम की विद्युतशीलता है वो प्रत्येक माध्यम की विद्युतशीलता का मान नियत रहेगा, लेकिन सभी माध्यमों की विद्युतशीलता का मान आपस में क्या रहेगा? अलग अलग, ठीक है। फिर हमने दोनों का विमेय सूत्र बनाया और फिर तीसरे प्रकार की विद्युतशीलता हमने देखी जिसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, जो काम में लेते हैं कि ये बताने के लिए कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान ज्यादा है, या ये बोल सकते हैं कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी है, ये बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता का। आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा क्या बनेगी? किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता कैसी राशि है? एक मात्रकहीन व विमाहीन भौतिक राशि होती है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।